अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। एक बात देखी माँ जी, रुचिता ने ऋतु को इतनी जोर से धक्का दिया, लेकिन ऋतु उसने फिर भी रुचिता का साथ दिया। रुचिता अगर पौधा है ना, तो ऋतु उस पौधे की मिट्टी है। देवरानी जेठानी में जो बहनों जैसा रिश्ता है ना, इसे जड़ से उखाड़ कर फेंकना होगा। मिस्टर निहार को देख के लगता था कि उनकी वाइफ कितनी सुंदर होगी। मैंने सोचा नहीं था कि मिस्टर निहार अपनी असिस्टेंट से शादी कर लेंगे, और वो भी जो इतनी सुंदर भी नहीं है और मेंटली डिस्टर्ब भी लगी। बेचारा कहाँ फंस गया। अब तो तुम ठीक हो गई होगी, है ना? सॉरी निहार जी। क्या करूं तुम्हारे सॉरी का? आरती उतारूं उसकी? पता तुम्हारी वजह से कितनी बेइज्जती हुई है हमारी बिजनेस क्लाइंट्स के सामने। पता नहीं वो डील भी मिलेगी कि नहीं। टेल मी, क्या हुआ था तुम्हें? क्यों ऐसे पागलों की तरह रिएक्ट कर रही थी तुम? रूम में तो कुछ नया है नहीं, सब पहले जैसा ही है, एकदम रेगुलर। तो फिर क्या हुआ था? कोई नया सोप ट्राई किया क्या तुमने? तो फिर क्यों ऐसे रिएक्ट कर रही थी? इतने सालों में कभी मेरी बेइज्जती नहीं हुई जितना तुमने आज करवा दी। अभी के अभी डॉक्टर के पास चलो, आज तुम्हारे सारे टेस्ट कराता हूं और पता चल जाएगा कि वो एलर्जी थी या तुम नाटक कर रही थी। निहार जी, मुझे खुद नहीं पता ये रिएक्शन कैसे हुआ। बस अचानक से पूरी बॉडी में जलन और खुजली होने लगी थी। मुझे खुद इस बात का बहुत बुरा लग रहा है। आई एम सॉरी। ये लो, भाभी ने एक क्रीम दी है, इससे ठीक हो जाएगा। डॉक्टर के पास जाना हो तो बता देना। मैंने और निहार ने क्लाइंट से बात कर ली है, उन्हें सब समझाकर मना लिया है। अब वो डील कैंसिल नहीं कर रहे हैं। वेरी गुड बेटा। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। खाटू श्याम जी का लाख लाख धन्यवाद है, वरना आज सुबह जो तमाशा हुआ था ना, मुझे तो लगा था कि मेरे दोनों बच्चों की मेहनत बेकार हो जाएगी। लेकिन दादी, आपके चुटकू ने बड़ी समझदारी से बात संभाल ली है। अब आपका चुटकू बड़कू बन गया है। प्लीज भाई, कम से कम आप तो मुझे छोड़ दो यार, कभी कभी तो मौका मिलता है। एनीवेज, हमें अपनी प्रोजेक्ट की फाइल उन्हें भिजवानी है, तो एक काम कर, उन्हें फाइल दिया और एक बार पर्सनली जाके सॉरी भी बोल दे। ओके भाई। भाभी, आई एम सॉरी। इतने सारे मेहमानों के बीच आपको धक्का दे दिया। मैं जानबूझ के। ओके रुचिता, होता है कभी कभी। रिलैक्स। आज के जमाने में जहाँ दो बहनें भी एक दूसरे की दुश्मन बनी बैठी हैं, वहाँ तुम्हारी बहुएं तो इस घर में बहनों की तरह रहकर खुशियां भी खेल रही हैं। तुमने पिछले जन्म में ना बहुत दान पुण्य किए होंगे, जो तुम्हें इतनी अच्छी बहुएं मिली हैं। थू थू थू, इनको किसी की नजर ना लगे। पूनम जी माँ जी। मैं सोच रही थी कि हमने बहुत दिनों से ब्राह्मण भोज नहीं करवाया, आज करवा लेते हैं। इसी बहाने इन दोनों बहुओं को उनका आशीर्वाद भी मिल जाएगा। बिल्कुल सही कह रही है माँ जी आप। मैं आज ही ब्राह्मण लोगों को बुलावा भेज देती हूँ और वो अपने साथ सारे लोगों को भी ले आएंगे। अब रुचिता जी, इस घर में आने के बाद ये तुम्हारा पहला ब्राह्मण भोज होगा, तो सारा खाना तुम ही बनाना है खुद से। इस बार कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए बेटा। जी माँ, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं ऐसा करती हूँ, अभी सारा सामान लेके आ जाती हूँ। अब रुचिता, निहार भैया वैसे भी बाहर जा ही रहे हैं क्लाइंट से मिलने, तो तुम उनके साथ ही चले जाओ। भाभी, मुझे टाइम लग जाएगा और इससे भी खाना बनाने में लेट हो जाएगा। अब नहीं, मैं मैनेज कर लूँगी और आपके क्लाइंट से भी माफ़ी मांग लूँगी, तो मेरी गिल्ट थोड़ी कम हो जाएगी। क्लाइंट पर भी अच्छा असर पड़ेगा।
यार तुम रुचिता को ले जाओ। कूली बनाकर रख दिया, जरा से खाने के लिए इतना सामान कौन लेकर आता है। ऑटोमेटिक गाड़ी है, लेकिन इतनी भी ऑटोमेटिक नहीं है कि तुम्हारे घूरने से ही डिक्की खुल जाएगी। मेरी पॉकेट में से चाबी लो और डिक्की खोलो। जल्दी करो वरना मेरे हाथ टूटकर गिर जाएंगे। यार जी लेकिन इसमें चाबी कहाँ लगाऊं? बेवकूफ हो तुम। अरे ऑटोमेटिक गाड़ी है, बटन दबाओ खुल जाएगी डिक्की। वो मेरे पापा की कार में ना चाबी से डिक्की खुलती है, तो मुझे लगा कि इसमें भी। लिसन, तुम्हारे घर के ताले कैसे खुलते हैं ये जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं। बकवास बंद करो और डिक्की खोलो। ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ। तुझे पता है ना ये मेरी शादी की साड़ी है। आज जब तू अपना घर बसाने जा रही है ना बेटा, इसे ले जा। ये सिर्फ कपड़े नहीं है बेटा, मेरा और तेरी दादी का तेरे लिए आशीर्वाद है। निहार जी ये साड़ियाँ तुम्हारी दादी और मम्मी ने इतने प्यार से दी थी और फिर मैंने दीपक से ले ली और टाइम नहीं मिला और तुम्हें बताना भूल गया। तुम्हारी बेवकूफियां खत्म क्यों नहीं होती? बीच रोड पर है हम, और इंसल्ट मत करवाओ मेरी। सॉरी। सॉरी, वो मैं कुछ ज्यादा ही खुश हो गई थी। पहले ही पता होता है ऐसे एम्बैरेस करेगी तो लाता ही नहीं साड़ियाँ। जरा सी इंसानियत क्या दिखा दी, गले ही पड़ गई है तो। हस्बैंड हो तो निहार जी जैसे, दुनिया के बेस्ट हस्बैंड है वो। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतना प्यार करने वाला पति मिलेगा। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें